हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के जीवन में कौन सी नई शुरुआत होने जा रही है। देखो, जब भी हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में नई शुरुआत हो, तो उससे पहले हमें एक एंडिंग से भी गुजरना पड़ता है। कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं, उसके बाद ही कुछ चीज़ों की नई शुरुआत होने की जगह बनती है। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम आपकी लाइफ के लिए यही देखेंगे कि क्या कुछ क्लैरिटीज़ हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है। ओके, सो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे वॉरियर, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे सीड। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये वॉरियर का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी चीज़ों की नई शुरुआत होने जा रही है, कौन सी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं और कौन सी चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग्स हो रही है। ठीक है, सो सबसे पहले जो इस कार्ड के साथ आप लोग के लिए मैसेज है यहाँ पे, वो है वॉरियर का। और ये कार्ड कहीं ना कहीं आप लोगों से ये कह रहा है ऑप्शन फर्स्ट की, जो चीज़ें आप चाहते हो, जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो, जो आपके सपने हैं, अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके अंदर जो डर है ना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस डर को बाहर निकालो। वो जो डर है ना, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है। सो आगे बढ़ने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको अपने मन में से वो डर को निकालना पड़ेगा और एक बोल्ड एनर्जीज में टैप इन करना पड़ेगा। अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी चीज़ों को कहना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अपनी बातों को सही वे में, सही तरीके से कहना सीखना पड़ेगा। ये भी नहीं कि जाके एकदम से लड़ाई कर ली, बिकॉज वरियर का कार्ड है, लेकिन सही तरीके से कहना, थोड़ा सा बोल्ड एनर्जीज में टैप इन करना। तो ये मैसेज यहाँ पे है। सो अभी हम देखते हैं टैरो से। पहले मैं देखती हूँ कि कौन सी चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग्स होने की ज़रूरत है और फिर हम न्यू बिगनिंग्स देखेंगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, दी स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये चारों कार्ड्स यहाँ पे जो मुझे एक मैसेज दे रहे हैं, सबसे पहला आप लोगों के लिए, कि दूसरों से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं आप लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट, कि ये लोग मेरा काम कर देंगे या फिर ये लोग मेरी हेल्प कर देंगे। और कभी कभी जब हम दूसरों से उम्मीद लगा के रखते हैं ना कि कोई और हमारा काम कर देगा, कोई और हमारे लिए काम करेगा, तो वहाँ पे हमें एट दी एंड जैसे डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर बारी मिलती है, कभी कभी हमें मदद भी मिलती है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए जो मैसेज है वो ये कि दूसरों से होप्स को तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे रहना, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट एनर्जी में रहना आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये कार्ड यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि इंडिपेंडेंट एनर्जीज में टैप इन करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप खुद को हील कर सकते हो, आप अपनी विशेस को पूरा कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो। लेकिन थोड़ा सा एक तो हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेंगी, इन केस अगर कुछ लोग जस्ट ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आपकी हेल्प नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को आपको वहाँ पे यकीन दिलाना पड़ेगा कि मुझे इन लोगों के बिना ही आगे बढ़ना है। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले तो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जैसे कि फाइनली अभी डिसीजन ले लीजिए ना। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही हो, बिकॉज मेरे घर में थोड़े से गेस्ट आए हुए हैं। सो यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि अभी डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। आप और ज़्यादा चीज़ों को डिले नहीं कर सकते, और ज़्यादा आप उस ऐसी सिचुएशन में रहना कि यहाँ पे ना तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ना हम पीछे लौट रहे हैं, जस्ट रुक से गए हैं।
है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी मुश्किलें तो हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी सारी चीज़ें मैनेज करने में, लेकिन आप कर लोगे। कभी कभी जब हम वहाँ से उम्मीद लगाते हैं ना जहाँ से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो उस वक्त हम खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं, और ऐसा ही कुछ आपको समझने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है द टेम्परेंस का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये सारे कार्ड्स मैंने जो निकाले हैं वो न्यू बिगनिंग के लिए निकाले हैं। मैं एक और कार्ड देखूंगी बस, नाइट ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं ऑप्शन फर्स्ट। और जो चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे बोली थी ना कि दूसरों पर से आप डिपेंडेंसी को ख़त्म करिए, और वही चीज़ जैसे ये अभी जो स्पिरिट है, ये जो पर्सन है, ये जो सोल अभी ये फ्री है। इसने जो भी कुछ हासिल करना था वो इसने कर लिया, अपने ऊपर विश्वास रख के, अपने दम पे, लाइक बिना किसी की हेल्प के। ऐसे यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो यहाँ पे डिपेंडेंट रहना, अगेन वही मैसेज रिपीटेडली मिल रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है कि अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट में बैलेंस लेके आइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा उथल पुथल सी एनर्जीज आप लोगों के अंदर मैं फील कर पा रही हूँ, एनजाइटीज़। और पता है जब हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना, वहाँ पे हमारी एनर्जीज जा रही होती है। आप कभी देख लेना, एक दिन आप बहुत खुश हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो वो पूरे दिन आप एक्टिव रह सकते हो, है ना, पूरे दिन आप बिना थके काम कर सकते हो। लेकिन एक दिन है कि कोई प्रॉब्लम की आपको टेंशन हो रही है, आप आधे से ज़्यादा वीक खुद को वैसे ही फील करोगे आप, वो अंदर से वीकनेस आपको फील होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बैलेंस लेके आइए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। सब कुछ जो है वो धीरे धीरे ही ठीक होगा, लेकिन ठीक जो है वो फॉर श्योर हो जाएगा। ये जो न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में है, यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ कि आप लोग अपने जीवन में स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करोगे, कि कैसे आप इस स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो, कैसे परमानेंट चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। चाहे ये कोई जॉब हो, चाहे ये कोई घर हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे घर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अपने ड्रीम होम को, ड्रीम यू नो ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ किसी न किसी तरीके का। देखो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आपको सीखनी है। यहाँ पे चीज़ों से डिटैच भी होना है, अलग भी होना है, अपने मोह को ख़त्म भी करना है, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना भी, केवल अपने ऊपर विश्वास करना, अपने ऊपर भरोसा करना, अपने दम पे आगे बढ़ना, ये आपको सीखना है। एंड इसके साथ साथ जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो कोई ना कोई यहाँ पे फिर प्रपोजल या फिर से अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ ज़रूर आएगी। ठीक है, सो भाई जीत तो है यहाँ पे, सक्सेस तो है, और ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं। यहाँ पे देखो तो हाथ एकदम से नीचे हैं, इस वाले कार्ड में हाथ एकदम से फ्री से ऊपर हैं कि मैंने अचीव कर लिया, जो मैंने सोचा था वो मैंने अचीव कर लिया। तो ये जो न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ये कहीं ना कहीं ये जो समय है ये चाहता है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखना सीखें, अपने ऊपर आप लोग विश्वास रखना सीखें। ओके, सो मैं यहाँ से देखती हूँ कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, strategy number 21, rest and rejuvenation, magician and the mirror। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड कह रहा है कि अपनी लाइफ में स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का, इवन केवल मैं फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, इनका भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बट ऑफ द डेक देख लीजिए, डोर टू वैल्यू का कार्ड है। बहुत सारी वेल्थ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, पैसों से जुड़ी जो भी चीज़ें रहती हैं, घर लेना है भाई, कोई व्हीकल लेना है, आप ऐसी सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है, और ये कार्ड कह रहा है अगेन वही कि अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस करिए, इमोशनली खुद को बैलेंस करिए। कभी कभी आपको गुस्सा आता होगा तो फिर बहुत ज़्यादा आ जाता होगा, है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है।
ओके, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ से मैं देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। सन। वेरी नाइस, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो भाई आई थिंक मुझे अभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में होने जा रही हैं, ये ढेर सारी सक्सेस आपकी लाइफ में लेके आ रही हैं, ढेर सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आ रही हैं। जस्ट कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आपको कहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है, किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं करना है। जैसे कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है, तो वो डिसीजन अपने लिए आपको लेना पड़ेगा। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ओके, सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपका काम है, ठीक है ना, जो भी आपका कैरियर है, आप जो भी कुछ काम करते हो, वहाँ पे पूरा कमिटमेंट के साथ, पूरा सरेंडर होके, पूरा मन से, पूरे अपने डिवोशन के साथ आपको वो काम करना है, तभी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है। एंड इसके साथ साथ बहुत सारी नॉलेज की बातें यहाँ पे कही जा रही है कि नॉलेज लीजिए, नॉलेज अपनी बढ़ाइए, अपने विजडम बढ़ाइए, कुछ नई स्टडी करना है, कुछ नया ज्ञान लेना है। सो थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी के लिए भी आप लोगों को कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने कंफर्ट जोन से सारे मैसेज जो हैं वो वहीं जा रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है, ये जो समय है ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का है, और ये कार्ड जो है ना वॉरियर वाला, ये यही कहता है। अपने अंदर जो, आपके अंदर जो छुपे हुए गुण है ना, उनको पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट है पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो किसी पर्सनल आपकी लाइफ में अगर कोई इशू चल रहे थे, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनका रेजोल्यूशन, उनका सोल्यूशन यहाँ पे निकलेगा। ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट को खुद को रोकने ना दें। ये पास्ट को आपकी लाइफ में जो भी डार्क मोमेंट्स थे, जो भी अंधेरा था, ये उससे आगे बढ़ने का समय है। सो आगे आपकी लाइफ में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके ऊपर अपना ध्यान दीजिए, उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए और खुश रहिए। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने सीर का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप लोगों के जीवन में कौन सी नई शुरुआत होने वाली है, साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, कौन सी चीज़ें यहाँ पे एंडिंग, किन चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग्स हो रही है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले इस कार्ड के साथ मुझे आप लोग के लिए जो मैसेज मिल रहा है, लाइक इस नई शुरुआत के साथ ऑप्शन 2, आप लोग की साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पे एनहेंस हो रही हैं, आप लोग की इंट्यूशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो रही है। और अभी जैसे आप जो डिसीजंस लेने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे आप रिलाई करोगे, अपनी इंट्यूशन की आप सुनोगे, अपनी इंट्यूशन पावर को आप एनहेंस करोगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, या फिर से अकल साइंस में आप लोग हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, वो ये कि आपको ना पहले से ही चीज़ों का, जैसे कहते हैं ना कि हमें पहले से ही वो इंट्यूशन आ जाना कि क्या होने वाला है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ रहेंगी। थोड़ा सा समटाइम्स आप इस चीज़ की वजह से परेशान भी रह सकते हो, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको विजन्स आना, आपको कुछ सुनाई देना, हाँ, कुछ ऐसी जो एबिलिटीज़ है ना आपकी, तो वो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी एनहेंस हो रही हैं। तो चलिए अभी हम टैरो कार्ड से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि किन चीज़ों की एंडिंग्स हो रही है इस न्यू बिगनिंग से पहले। ओके, सो ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। पेज ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, मैं बताऊंगी मैं यहाँ पे क्यों हंस रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स,
सेवन ऑफ कप। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे जो चीज़ पता चल रही है ना, जिस चीज़ का आपको एहसास हो रहा है, वो है समय की कीमत। आपको कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये जो समय है ना आपका, ये बहुत कीमती है, और अगर आप इसको सही जगह लगाओगे तो आपको अच्छा आउटपुट लगेगा, वेस्ट करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, और अगर गलत चीज़ों में लगाओगे तो वही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अभी तक आप जिन भी चीज़ों के ऊपर बेकार में फ़ोकस करते थे, ध्यान लगाते थे कि उसने ऐसे कह दिया, क्या कर दिया, क्या चल रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनना जो कि काम की नहीं है ना? वहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना, जैसे कि अभी हाल ही में हुआ था कि भाई इंडिया हार गई, मैच हार गई। अभी परेशान हो रहे हैं, बहुत बहुत परेशान हो रहे हैं। ऑफ कोर्स देखो, खुशी होती है, मैं जानती हूँ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, लेकिन अब भी हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना, है ना, कि जो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उनको एक्सेप्ट करना, जो नहीं है, हाँ भाई, हार गई, गेम है, जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ। ऑप्शन टू, सीरियस नहीं लेना इस चीज़ को, लेकिन यही आप लोग कहीं ना कहीं सीख रहे हो अपनी, एक ऐसी एनर्जी के जहाँ पे थोड़ा सा एक इमेजिनरी वर्ड था आप लोगों का, ऑप्शन टू, और उस इमेजिनरी वर्ड से निकल के कहीं ना कहीं रियलिटी के साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे कप्स है, कप्स है, एंड यहाँ पे कप्स है, ठीक है। तो कहाँ पे इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं, कहीं ना कहीं ये आप लोग ऑप्शन टू सीख रहे हो। एंड विद दिस फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना, बेकार के झगड़े में पढ़ना आप लोग छोड़ दोगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को लेके आप यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अवेयर हो रहे हो, अपने आप को लेके अवेयर हो रहे हो। सो इट जस्ट ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की कोई एंडिंग्स हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप अपने जीवन में से लेट गो कर रहे हो। इसके साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी आपको रहता था, क्या चूज़ करूँ, क्या नहीं करूँ, या फिर से आप बहुत जल्दी किसी को भी देख के जैसे किसी ने आपसे कहा कि ये फील्ड बहुत अच्छा है, आप किसी को भी बातों में बड़ा जल्दी आ जाते, किसी के भी ना इन्फ्लुएंस में आप बहुत जल्दी आ जाते थे। तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अपनी उस आदत को भी आप लोग यहाँ पे छोड़ रहे हो, और अपनी इंट्यूशन की सुनना, इस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो। अभी देखते हैं कि कौन सी न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे होने जा रही हैं। ऑप्शन टू, ओके, यहाँ पे एक कार्ड गिरा है, सो ये है वो कार्ड जो गिरा था, एंड इट इज़ नाइट ऑफ कप। अच्छा, यहाँ पे दो हैं, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स की बहुत एनर्जीज हैं। ऑप्शन टू आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ, आपके इमोशंस को आप बहुत वैल्यू देते हो। आपके आसपास के लोगों को आप बहुत वैल्यू देते हो। बहुत ज़्यादा आप लोग ऐसे होंगे जो अपने हर्ट चक्रा पे जीते हो, दिल से करना, दिल की सुनना, जो दिल में है कह दिया बिना सोचे समझे, दिल से काम लेते हो बेसिकली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एक और कार्ड लूंगी मैं, एट ऑफ कप्स। ओके, ऑप्शन टू। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ प्रपोजल्स आप लोगों के सामने आने वाले हैं, ठीक है। ये लव लव प्रपोजल भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके कैरियर के लिए भी हो सकते हैं कि कोई आपके साथ पार्टनरशिप में करना चाहता है काम। कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे आप लोगों के लिए रह सकती हैं, लेकिन आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्यान से किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करिएगा, बिकॉज़ लोग ना आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग ऊपर से हो सकता है प्रिटेंड करते हो कि नहीं, हम बहुत कूल हैं, हमें सब पता है, हमें सब आता है, हाँ, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। अंदर से आपसे किसी की तकलीफ़, किसी का दर्द नहीं देखा जाता है। अंदर से आप लोगों की टैक्टिक्स को नहीं समझ पाते हो, है ना। तो उस चीज़ का यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग फ़ायदा उठाएं, अपनी बातों को सोच समझ के किसी के साथ भी शेयर करना। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, एंड नाइट ऑफ कप्स भी है। सारे ही कप्स के जो हैवी 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 कार्ड्स हैं, कोर्ट कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सो अपनी फैमिली को अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग करिए। हो सकता है कि आपके घर में ज़रूरत हो, आपके अपनों को आपकी ज़रूरत हो, तो उनका थोड़ा सा सपोर्ट करना। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं कैरियर में कुछ नया स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ, कुछ नया बिल्ड करते हुए आपको देख रही हूँ। एंड क्योंकि फाइव ऑफ सॉर्ड्स और एट ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है ना, तो ये कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है कि कुछ लोग आपका यू नो
फ़ायदा उठाना, आपको झूठ बोलना, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे रह सकती हैं। और इसीलिए ही ये कार्ड यहाँ पे आप लोगों ने चूज़ किया है कि अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर काम करें, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करें। और ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको जैसा दिखा रहा हो वो वैसा ही हो, है ना। न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स आपकी आपकी पर्सनल लाइफ में हो रही हैं, इन टर्म्स ऑफ कि आपकी फैमिली में ग्रोथ हो रही है, आप लोग घर कहीं शिफ्ट कर रहे हो, ऐसे यहाँ पे देख रही हूँ। या फिर कोई न्यू जॉब है, कोई नया बिजनेस है, कोई प्रपोजल्स भी आ रहे हैं कुछ लोग के लिए शादी के लिए। लेकिन सोच समझ के किसी के ऊपर भी आप लोगों को ट्रस्ट करना है, ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैं अभी कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन 2, ओके। सो यहाँ पे है एंजल ऑफ लव एंड बी एंड वन मोर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में आपके पास में एक नहीं, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि कई लोगों के प्रपोजल्स आप लोगों के पास आ रहे हैं बिल्कुल प्रोफाइल आना, वैसी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सक्सेस यहाँ पे हो रहे हो, आपकी पर्सनालिटी में एक चार्म आ रहा है, एक निखार आ रहा है। लाइक कहते हैं ना, वो लिटरली वो स्किन ग्लो करना, वो फेस पे ग्लो आ रहा है और एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए हैं। लेकिन से अगर आपका जैसे रिश्ता अच्छा चल रहा है या फिर किसी के साथ आप कमिटमेंट में आए, ऐसा भी हो सकता है कि हर कोई उसको देख के खुश ना हो, थोड़ा सा जेलसी वाली एनर्जीज आप लोगों के लिए रहे, तो खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों को रखना है। आप लोग चाहें तो ये जो रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है ये, और ये जो प्रोटेक्शन क्रिस्टल होता है ये दोनों आप अपने पास रखें, आप इनको वेयर करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। आपको जो भी लोगों की बुरी एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, नज़र होती है, ऐसी चीज़ों से आपको बचाएगा भी। और रोज़ क्वार्ट्ज आपकी लाइफ में प्यार लेके आएगा, आपको सेल्फ लव से भरेगा। एंड इसके साथ में है यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये कह रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करोगे तो आपको वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन 2, तो भाई अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी बोल्डनेस लेके आइए, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही हैं। यहाँ से देखती हूँ मैं कुछ। ऑप्शन 2, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। ओके। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और ये वाला जो कार्ड है ना, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। तो ये कह रहा है कि भाई सक्सेस मिलेगी, ये जो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं इनके साथ सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, इनके साथ खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही। एंड यहाँ पे ये जो स्काई फादर का कार्ड है, कहीं ना कहीं इसके साथ आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये कि भाई थोड़ा सा पता है कैसी एनर्जीज है कि थोड़ा सा एकदम से अपने प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहने की ज़रूरत है, एकदम से एक्शन लेना, एक्टिव रहना, कहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या कहने की ज़रूरत है, वो एक्टिवनेस अपनी लाइफ में लेके आना, थोड़ा सा तेज बनना। जैसे बाज की एकदम तीखी नज़र होती है ना इसकी, कि दूर से ही अपने इनका जो शिकार है ये उसको दूर से ही पकड़ लेते हैं। तो मुझे किस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा किस तरीके से उठाना है वो पहले से ही समझ जाना। एंड इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे स्काई फादर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अपने, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जीज बहुत थी ना, तो आप बहुत इमोशनल हो, मतलब कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जीज जो हैं वो ज़्यादा हैं, और जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं एकदम से प्रैक्टिकल रहना, एक्शन ओरिएंटेड होना, ये थोड़ी सी कम है। तो अपने अंदर आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का जो है वो बैलेंस लेके आना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस दुनिया में हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है और इमोशनल, हम एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते और एक चीज़ को पकड़ नहीं सकते, हमें दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो वही यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। ओके, सो मैं यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट। ऑप्शन 2 क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के लिए। ऑप्शन 2,
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बड़ी सिमिलर सी है, यू नो। ऑप्शन फर्स्ट में भी एक कार्ड था कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आप चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट को भी एक बार ही देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप लोगों के लिए मैसेज है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ये समय आप लोगों के लिए एकदम गोल्डन टाइम पीरियड है, यू नो। बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के सामने आ रही हैं। सो पॉजिटिव रहना है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और अगर कुछ गलत होता भी है, कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं भी होता है, तो धैर्य रखना है, ठीक है ना। बिकॉज जो कुछ होता है किसी ना किसी रीज़न से होता है। और ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स जो फोर्स है, यूनिवर्सल जो एनर्जीज हैं, वो आपके साथ हैं। अगर आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अगर आप सही रास्ते पे चलोगे, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि भाई इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप बिलीव करिए, वो जो भी चीज़ है वो ज़रूर होगी। आपके सपने जो हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि साइकिक एबिलिटीज़ आपकी अच्छी हो रही हैं। सो अगर कुछ सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, तो बहुत जल्द वो जवाब जो है वो आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ऑप्शन 2 ये चीज़ तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या फिर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो बाय।